तेवर फिर से सख्त हो गए हैं। बीजेपी सरकार को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने। 15 जनवरी तक शराबबंदी पर सरकार फैसला ले, ये कहना है उमा भारती का। नहीं तो 15 मार्च 2022 के बाद सड़क पर होंगी उमा को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। शराबबंदी जागरूकता से नहीं, लठ से रुकेगी, ये कहना है उमा भारती का। इसके बाद उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर विचार होना चाहिए। कोविड में एक व्यक्ति शराब पीने से नहीं मरा। 8 मार्च के बाद कोविड आया तो मुहिम रुक गई थी, लेकिन अब ये मुहिम नहीं रुकेगी। अगर जल्द फैसला नहीं लिया बीजेपी सरकार ने तो फिर 15 मार्च 2022 के बाद उमा सड़क पर होंगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। एक भी व्यक्ति कोरोना काल में शराब नहीं पीने से नहीं मरा। जो बीडी शर्मा जी और शिवराज जी ने कहा है कि नशाबंदी और शराबबंदी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान से होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लठ से ही खत्म होता है। लोकतंत्र में जो परंपराएं हैं उनका मैं पूरी तरह से पालन करूंगी और इसलिए बीडी शर्मा जी को, शिवराज जी को मैं 15 जनवरी तक का समय देती हूँ। तब तक हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, इसमें सरकार हमारा पूरा साथ दे। 15 जनवरी के बाद इस अभियान का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इस बात में मैं अडिग हूँ। चलिए, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, काफी उमा भारती आक्रामक नजर आ रही हैं और लठ चलवाने के मूड में हैं और खुद अपनी ही पार्टी के नेताओं को अल्टीमेटम दे रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने आस्था जताई है भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में, और बल्कि मोदी और शिवराज की जमकर तारीफ भी की है। लेकिन आप समझिएगा, टाइमिंग का बड़ा खेल होता है राजनीति में साहिदा। और एक तरफ अमित शाह जी हैं, जबलपुर में महाकौशल में वो संबोधित कर रहे थे आदिवासियों को। दूसरी तरफ उमा भारती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ कर रही थी कि आखिर उनके इरादे क्या है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि शराबबंदी की जाए, लेकिन बीच में कोविड आ गया मार्च में, और उसके बाद से वो मुद्दा आगे बढ़ा नहीं। उसके बाद कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन आज जिस सख्त लहजे में उन्होंने कहा है, तो सीधे तौर पर इसको अल्टीमेटम ही कहा जाएगा सरकार और संगठन दोनों के लिए, क्योंकि उन्होंने नाम लिया है शिवराज जी और बीडी शर्मा, तारीफ करते हुए नाम लिया। और कोई जब बड़ा राजनेता होता है तो वो बहुत ही सोच समझकर अपनी बातें रखता है, और उमा जी तो इसमें माहिर मानी जाती है। आज उन्होंने साफ कर दिया है कि शराबबंदी को लेकर 15 जनवरी में तारीख तय कर दूं, तारीख ठीक कर दूं, लोगों को बता दूं, दर्शकों को, कि 15 जनवरी को उमा भारती जी गंगोत्री में रहेंगी। 14 और 15 जनवरी को, चूँकि उन्होंने गंगा यात्रा का भी एक बीड़ा उठाया है, तो उसका समापन होना है। जब वो वहाँ समापन कर लौटेंगी तो मैदान में होंगी। एक लंबा वक्त है, लेकिन 2022 हो जाएगा, और 2022 के बाद यदि आप 23 पर भी निगाह डालेंगे तो क्या ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उमा जी 2022 के बाद सक्रिय राजनीति में भी नजर आएगी या मध्य प्रदेश की सियासत में नजर आएगी? ये बड़ा सवाल है, और हमें लगता है उसके संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक और बात कही है शराबबंदी के साथ ही। उन्होंने ये भी कह दिया है कि कई लोग मेरे साथ जुड़े होंगे, सड़क पर होंगे, जन समर्थन मैं मांगूंगी लोगों से, और मुझे उम्मीद है कि शिवराज जी, बीडी शर्मा जी भी मेरे साथ होंगे, क्योंकि वो मेरी पार्टी के लोग हैं। दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर भी उन्होंने एक नई बात कही है। उन्होंने कहा कि निजीकरण यानी निजी क्षेत्रों में भी 27% से ज़्यादा आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। जब सरकार देती है तो ऐसी जगह जहां निजीकरण है या निजी कंपनियां काम करती है, उसमें भी ओबीसी को आरक्षण मिले। तो दो तरह की बात उन्होंने कहकर संकेत दे दिए हैं इस बात को कि वो मध्य प्रदेश में सक्रिय होने वाली है जनवरी के बाद से। अब इसका आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि शिवराज की तारीफ भी की है, बीडी शर्मा जी की तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी की हर मुद्दे पर उन्होंने तारीफ की है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। जब तक मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी, मैं सड़क पर रहूं। मनोज जी, जो उन्होंने एक अपने बयान में खास बात कही, उन्होंने कहा कि 6 महीने का वक्त है, 6 महीने के अंदर जो करना है कर लीजिए, क्योंकि उमा भारती का हमेशा से ये रहा है कि वो एमपी में शराबबंदी करवाना ही चाहती रही हैं और चाहा है उन्होंने कि शराब टोटली वहां से गायब हो जाए। तो ये एक जो इशू है, क्या आपने जिस तरह से कहा कि वो सक्रिय राजनीति में आ सकती हैं, तो ये एक जो इशू है, इनको आगे लाने में क्या सक्षम साबित होगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, उन्होंने बहुत तरह की बातें कही। गंगा में जो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े किए, यानी केंद्र को भी निशाना बनाया अपने तरीके से। हालांकि उन्होंने बार बार कहा कि मैं पार्टी के साथ खड़ी हूं। दूसरी तरफ हम शराबबंदी की बात करते हैं, और एक उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान
पंचम कार्यक्रम, वो कार्यक्रम बाद में आगे नहीं बढ़ा। उसमें नदी जोड़ने की बात थी, उसमें कैसे मध्य प्रदेश में गाय या बाकी जो दूध प्रोडक्ट है उनको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बात की थी। तो आज उन्होंने जितने मुद्दों पर बात की है वो ऐसे सब मुद्दे हैं। शराबबंदी होगी तो सामान्य सी बात है कि जन सामान्य व्यक्ति उनसे जुड़ जाएगा। दूसरी तरफ यदि वो हरियाली की बात कर रही है या प्रदेश में गौ संवर्धन बढ़ाने की बात कर रही है या फिर गंगा पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है जिससे बड़ा नुकसान हुआ है गंगा को, उस पर बात कर रही हैं, तो सीधे नर्मदा, गंगा या फिर हम दूध की बात करें, ये तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके जरिए लोग सीधे तौर पर जुड़ते हैं। तो उन्होंने वही मुद्दे जोड़े हैं जो जनता को सीधे जोड़ते हैं और उन्हीं के मार्फत वो सड़क पर आने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का होगा। उन्होंने जिक्र किया बिहार का कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने शराब को रोका। भले सवाल खड़े हो गए हों, लेकिन आज ये तो हो गया, कम से कम कोविड में ऐसा कौन सा दिन था जब लोगों को शराब मिल गई और शराब नहीं मिली तो क्या लोग मर गए। तो कई तरह के उनके पास उदाहरण थे, एग्जाम्पल थे, पर साफ नज़र आ रहा है कि उमा जी सक्रियता दिखा रहे हैं और इसको सक्रिय राजनीति के संकेत ही माना जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जब कहती है, जहाँ कहती है और जहाँ मुझे चाहती है वहाँ मैं जाकर पार्टी के हित में काम करती हूँ। जब उनसे ये पूछा गया क्या बीजेपी संगठन आपको दरकिनार कर रहा, तो उन्होंने साफ कर दिया कि मुझे कोई दरकिनार नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है सक्रियता दिखने वाली है उमा जी की और वो आगे चलकर एक नई सियासत की तरफ इशारा कर रहा है। जी मनोज जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो उमा भारती यानी कि अपने सख्त तेवर के साथ फिर से सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी कर चुकी हैं, क्योंकि वो अपनी गंगा यात्रा में हैं और अभी वो वहां बिजी हैं। तो 15 जनवरी तक शराबबंदी पर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 6 महीने के अंदर कर लें जो कुछ करना है, वरना फिर उमा सड़क पे होंगी और इस बार जागरूकता से नहीं लठ से काम लिया जाएगा।